भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शिव 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 शिव। प्रातर्वंदनीय मंच पर विराजमान इष्ट स्वरूप सद्गुरुदेव की पावन चरणों में कोटिशः वंदन। मंच पर विराजमान पवित्र नामधारी संप्रदाय के गणमान्य संतगण, इस दिव्य सत्संग मंडप में उपस्थित प्रबुद्ध श्रोतृवर्ग, श्रद्धा व भक्ति से परिपूर्ण हृदया मातृशक्ति, ईश्वर का, परमात्मा का जब अनुग्रह होता है जीव के ऊपर, तो जीव को सत्संग करने का, संत महापुरुषों का संग करने का या दर्शन करने का पवित्र लाभ उपलब्ध हो पाता है। अनंत काल से ये जीव किसी की खोज में जन्म दर जन्म भटक रहा है। जन्मों की यात्रा के बाद भी हर मोड़ पर पहुंचकर किसी न किसी रूप से उसे ये निराशा हाथ लगती है कि जिसे वो खोज रहा था वो उसे अभी प्राप्त नहीं हुआ है। हर उपलब्धि, हर प्राप्ति
जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जाकर के उसे फीकी लगने लगती है, निरर्थक लगने लगती है। और विशेषतः जब प्राणी मृत्यु के सामने खड़ा होता है, मृत्यु जब उसका गला पकड़ती हैं, तो हमारी जो ये तथाकथित सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां हैं, इसमें से कोई भी उपलब्धि, चाहे वो धन हो, यश हो, सम्मान हो, जन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, इस महान कष्ट से, इस महान पीड़ा से, उस महान वेदना से जीव की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। हम एक ऐसी खोज में यात्रा कर रहे हैं, किसी का ऐसा सहारा मिले, ऐसा संग मिले, ऐसा समर्थन मिले कि मृत्यु भी हमारे सामने टिक ना सकें। और उस दिव्य खोज में यात्रा करते करते साधक जब संसार की तरफ से पूर्णतया निराश हो जाता है, जब उसे पता चल जाता है कि यहाँ की कोई सत्ता या कोई शक्ति मृत्यु के परम भय से पार नहीं उतार सकती, तब उसे एक दरवाजा दिखाई पड़ता है जहाँ उसे आशा की किरण दिखाई पड़ती है। वो है सद्गुरु का द्वार, सद्गुरु का दरवाजा। हमारे शास्त्रों ने कहा, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्ति अकृतः कृतेन स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। जब विवेकी साधक अपने कर्मों से अर्जित संपूर्ण उपलब्धियों का विवेकपूर्ण विश्लेषण करके ये जान पाता है कि इसमें से किसी भी पदार्थ में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझे मृत्यु के पंजे से छुड़ा सके, वो मुझे मृत्यु के कारागार से, मृत्यु के बंधन से मुक्त करा सके, तब उसको गुरु की एक छत्र छाया दिखाई पड़ती है, जहाँ वो जाकर के किसी अमर तत्व को, मृत्यु से परे की वस्तु को उपलब्ध करके या प्राप्त करके कृतार्थ होने की आशा कर सकता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। तब वो सब वासनाओं से, सब कामनाओं से और विशेष करके संसार की वासनाओं और कामनाओं से रहित होकर के एकमात्र परम कल्याण की भावना को अपने दिल में भर करके, अपने मन में जिज्ञासा भर के वो गुरु के दरवाजे पर उपस्थित होता है। और वहाँ जाकर के वो ये विश्वास अर्जित करता है कि अब मैं ठीक जगह पर पहुंच गया हूं, जहां पर मैं उपस्थित हूं यहां से मुझे मृत्यु से पार जाने का रास्ता मिलेगा। परंतु क्या ये हकीकत में सच है क्या?
जो भी गुरु के दरवाजे पर कभी भी पहुंचा, किसी भी रूप से पहुंचा, क्या वो मृत्यु के फंदे से छूट गया? क्या उसके जीवन के सारे कष्ट मिट गए? क्या हमारे जीवन में भी वो कृतार्थता आ गई कि नहीं आई, जिस कृतार्थता को खोजते खोजते हम गुरु के दरवाजे तक पहुंचे थे? ये एक आत्मविश्लेषण, एक आत्ममंथन जिज्ञासु साधक को करना चाहिए। इस प्रसंग में गहनता से विचार करने पर जो चीज मुझे समझ में आती है वो ये है कि गुरु के आदेश को यदि मान करके, गुरु के आदेश को अपने हृदय में रख करके साधक यदि जीवन यात्रा में चल पड़े तो वो मृत्यु से पार पाने का रास्ता पा जाता है। इसलिए हमें ये ध्यान देने की जरूरत है, गुरु का वो कौन सा शाश्वत आदेश है जो सब साधकों को मानना चाहिए। वो किसी भी देश में पैदा हुआ हो, किसी भी काल में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, किसी भी रूप में पैदा हुआ हो, वो भले ही स्त्री हो, भले ही पुरुष हो, भले ही भारत की पावन धरा पर पैदा हुआ हो या विदेश की और किसी कोने में पैदा हुआ हो, हमारे कल्याण के लिए गुरुओं के कुछ शाश्वत आदेश है। वो आदेश जो मानेगा गुरु की चरण में जा करके उसका अवश्य ही कल्याण होगा और गुरु के निरंतर संग रहेगा, गुरु के साथ में उठेगा, बैठेगा, घूमेगा, परंतु उन शाश्वत आदेशों का यदि पालन नहीं करेगा तो उसके कल्याण में संदेह बना रहेगा। इसलिए साधक के जीवन में कल्याण के लिए ये बहुत जरूरी है कि उन शाश्वत आदेशों का हम पालन करें जो आदेश हमारे कल्याण के लिए हमारे गुरुओं ने हम लोगों को प्रदान किए हैं। कौन से वो आदेश हैं उसकी तरफ मैं आपको कुछ संकेत करना चाहता हूँ। हमारे उपनिषदों में से तैत्तिरीय उपनिषद आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए और मानव कल्याण के लिए एक बड़ा प्रसिद्ध और उपयोगी उपनिषद है। उसमें एक बड़ा पावन प्रसंग आता है। आप सब लोगों को पता है, प्राचीन काल से ही हमारे देश में एक अद्भुत शिक्षा पद्धति रही। जब बालक शिक्षा के योग्य हो जाता था तो माँ बाप उसको गुरु के चरणों में अर्पित कर देते थे। कहीं गुरुकुल में रह करके, कहीं टकसाल में रह करके जीवन की उपयोगी संपूर्ण शिक्षाओं से वो बालक 10-12 साल में गुरु के पास शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके एक शिक्षा से संपन्न योग्य नागरिक निर्मित हो करके उस गुरुकुल से, उस टकसाल से पुनः समाज की सेवा के लिए, समाज में माँ बाप की सेवा के लिए अपने घर में आता था। ये हमारी सनातन परंपरा थी, ये हमारी शाश्वत परंपरा थी। अनादि काल से महादेव महादेव महादेव, अनादिकाल से हमारा ये समाज इसी प्रकार की संस्कारों के और शिक्षाओं से शिक्षित और दीक्षित हो रहा है। ऐसा ही एक गुरु और शिष्य के संवाद का पावन प्रसंग है। वहाँ पर कोई शिष्य 12 साल गुरु की पावन सन्निधि में निवास करके जब गुरुदेव से यह आज्ञा प्राप्त करने के लिए गया कि गुरुदेव, मेरी ये शिक्षा दीक्षा का जो क्रम था वो पूर्ण हुआ, अब मुझे आप आदेश दें, आज्ञा प्रदान करें,
मैं पुनः माँ बाप के सन्निधि में जाकर माँ बाप की समाज की सेवा करना चाहता हूँ। एक कोई शिशु जो छोटा 8-10 साल की उम्र में गुरु के सानिध्य में आया था, आज 20-22 साल का एक योग्य शिक्षित नौजवान अपने गुरु से आगे की जीवन यात्रा को प्रारंभ करने का आदेश ग्रहण करने के लिए जब उनके सामने खड़ा होता है, तो आप जानते हैं गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है बड़ा हार्द होता है, बड़ा भावपूर्ण होता है, बड़ा प्रेम पूर्ण होता है। एक सद्गुरु के लिए एक सत संस्कारी शिष्य उनके जीवन का सर्वस्व होता है। एक शिष्य आज अपने गुरु से यह आज्ञा ग्रहण करना चाहता है कि मैं समाज की सेवा के लिए, अपने आगे के कर्तव्यों के पालन के लिए, पुनः सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए गुरुकुल से घर जाना चाहता हूँ। तब गुरु ने उस शिष्य को बिठा करके कुछ बड़े अंतरंग उपदेश दिए, जिन शाश्वत आदेशों की बात मैं बता रहा था कि उन आदेशों का पालन करने से ही शिष्य का कल्याण संभव है। ऐसे कुछ बड़े गूढ़ बातें वहाँ पर गुरु ने अपने शिष्य को बताई। वो प्रसंग अध्ययन करने पर ऐसा लगता है जैसे गुरु ने अपना पूरा हृदय खोल करके शिष्य के कल्याण के लिए शिष्य को मंत्र रूप में कुछ शाश्वत आदेश दिए, कुछ शाश्वत उपदेश दिए कि तुम जीवन में कहीं पर भी रहना, दुनिया के किसी भी कोने में रहना, परंतु यदि इन सूत्रों को, इन संदेशों को, इन आदेशों को यदि तुम पकड़ करके रखते हो तो तुम्हारे कल्याण में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। वो जो गुरु के पावन उपदेश हैं उसमें 3 उपदेश बड़े मुख्य हैं। एक उपदेश की पूरी परंपरा है, ऐसा लगता है आधा घंटा भर गुरु और शिष्य का संवाद हुआ है, परंतु उनमें से जो 3 मुख्य उपदेश है साधकों के कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है, वो मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि हम साधक जो कल्याणकामी हैं, जो इस भावना से गुरु की शरण में आए हैं कि इस त्रिताप से प्रदीप्त जो ये संसार है, जहाँ प्रत्येक प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग में अहरनिश जल रहा है, रात दिन ये काम, क्रोध, लोभ हमको जलाए जा रहा है, कहाँ जाके हमको शांति मिलेगी? तो वो जो गुरु का वचनामृत है, वो जो गुरु का उपदेश है, वो जो गुरु का आदेश है, वो जो शाश्वत शिक्षा है, उसको यदि हम पकड़ें, हम धारण करें, अपने जीवन में यदि उतारे, तो गुरु की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से, गुरु तत्व के आशीर्वाद से, गुरु शक्ति की कृपा से शिष्य का परम मंगल हो सकता है। उसमें जो प्रथम 3 आदेश हैं वो असल में मुझे मुक्ति की त्रिवेणी प्रतीत होती है। सबसे जो पहला आदेश है वहाँ गुरु ने 3 मुख्य आदेश दिए, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम। जो सबसे पहला कल्याणकारी उपदेश गुरु ने अपने शिष्य को दिया, तुम संसार के किसी भी कोने में रहना, जैसी देश काल परिस्थिति हो वैसे रहना। हो सकता है आज से पहले तुम्हें मेरा पूरा संरक्षण प्राप्त था, परंतु संसार के यदि किसी कोने में तुम किसी भी परिस्थिति में रहोगे, हो सकता है मेरा ऐसा शारीरिक या भौतिक संरक्षण तुम्हें प्राप्त न हो, परंतु ये एक ब्रह्मास्त्र मैं तुम्हें देता हूँ जो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। उस ब्रह्मास्त्र का प्रथम सूत्र है सत्यम वद। तुम यदि जीवन के किसी भी परिस्थिति में सत्य का सहारा नहीं छोड़ोगे,
सत्य को यदि पकड़ के रखोगे, सत्य के पथ पर यदि चलते रहोगे, सत्य के हमेशा आग्रही बने रहोगे, सत्य को अपने जीवन में किसी भी कीमत पर धारण करने का यदि सामर्थ्य तुम अपने भीतर विकसित कर दोगे, तो और तो कोई क्या कर सकता है, मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए जीवन का प्रथम सूत्र गुरु की तरफ से आत्म कल्याण के लिए शिष्य को ये मिला, सत्यम वद। इस सत्य की हमारे यहाँ बहुत प्रतिष्ठा रही, हमारी संस्कृति में इस सत्य को बहुत मान दिया गया। सत्यम एव जयते नानृतम, ये श्रौत उद्घोष है। सत्य ही विजयी होता है, झूठ की कभी कहीं विजय नहीं होती है। हम सब जीवन में जीत चाहते हैं, हम सर्वत्र विजय होना चाहते हैं। व्यापार का क्षेत्र हो, कर्म का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, जिस भी क्षेत्र में हम जाए, हमारी कामना ये होती है कि हम विजय प्राप्त करके लौटें, विजय श्री हमारा वर्ण करे, हम कहीं भी पराजय का मुंह न देखें। गुरु का ये आशीर्वाद है, गुरु का ये वचन है, यदि तुम सर्वथा विजय का वर्णन करना चाहते हो, सर्वत्र जीत प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें एक सूत्र पकड़ करके रखना पड़ेगा, सत्यम वद। जैसा तुम्हारे मन ने, तुम्हारी बुद्धि ने चीजों को समझा है, जब व्यवहार करना हो, वाणी से प्रकट करना हो, तो उसमें कोई रति भर कपट रखना नहीं चाहिए। इसी का नाम शास्त्र ने सत्य कहा है। और सबसे बड़ा जो सत्य है वो परमात्मा है। उसको यदि पकड़ करके रखोगे तो जीवन के किसी भी क्षण में कहीं पर भी आप पराजित नहीं होंगे। इसलिए गुरु ने प्रथम सूत्र दिया शिष्य को कल्याण के लिए, सत्यम वद। दूसरा, इस सत्य की बड़ी महिमा है। आप लोगों ने सुना होगा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय हरि आप। सांच के बराबर, सत्य के बराबर और कोई बड़ी तपस्या नहीं है, और झूठ से बढ़कर और कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य प्रतिष्ठित हो गया है, वो असल में हृदय हृदय नहीं रहा, भगवान का साक्षात मंदिर बन गया। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय हरि आप। वो हरि का मंदिर हो गया, गुरु का मंदिर हो गया, भगवान का मंदिर हो गया। सत्य से जीवन इतना पवित्र हो जाता है। इसलिए कल्याण के लिए, शिष्य के लिए गुरु का प्रथम आदेश है, सत्यम वद। ये शाश्वत आदेश है। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में इसको पकड़ करके रखने से शिष्य का कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है गुरु को। इसलिए गुरु ने इसको शिरोमणि उपदेश माना। दूसरी जो शाश्वत शिक्षा है, धर्मम चर। तुम्हारा हर परिस्थिति में आचरण धर्ममय होना चाहिए। धर्म क्या चीज है? धर्म का एक जो बड़ा मुख्य जो रूप है, वो है जो चीज या जो वस्तु अपने लिए हमें अच्छी नहीं लगती है, ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण हमको दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। ये धर्म का बड़ा प्रारंभिक रूप है। इस सूत्र को यदि हम मान करके जीना शुरू करें, जैसा व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, जैसा आचरण मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, ऐसा आचरण मैं जीवन में कभी दूसरों के लिए ना करूं। मुझे कोई दुख दे, कोई कष्ट दे, कोई पीड़ा दे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मेरा भी व्यवहार और कर्तव्य बनता है मैं दूसरों को किसी को दुख न दूं, कष्ट न दूं, पीड़ा न दूं। ये धर्म का एक रूप है। मेरे से कोई धोखा करे, मुझे कष्ट होता है, तो मुझे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ये धर्म का एक रूप है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।
जो अपने लिए प्रतिकूल है, जो अपने को अच्छा नहीं लगता है, जो अपने लिए कष्टदायक है, ऐसा व्यवहार हम दूसरों के साथ कभी ना करें। घर में ना करें, समाज में ना करें, बाहर अन्यत्र क्षेत्रों में ना करें। तो समझना कि आपने धर्म का कोई एक सूत्र पकड़ करके रखा है। आपके भीतर कोई एक आंतरिक शक्ति पैदा हुई है जो आपके भीतर एक संबल बन करके खड़ा है, जो आपको पतन के रास्ते से पकड़ करके रखती है, पतन के रास्ते से आपको बचा करके रखता है। इसलिए दूसरा आदेश है धर्मम चर। धर्म का बड़ा प्यारा रूप गुरु ने आगे बताया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये जो शाश्वत मूल्य हैं, माँ को हम देवता के समान, परमात्मा के समान, परमात्मा का रूप मान करके, आदर्श मान करके उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें। पितृदेवो भव, पिता को हम देवता मान करके उनकी आराधना करें। आचार्य देवो भव, गुरु को, जिनने हमारे लिए कल्याण के दरवाजे खोले हैं, उन गुरु को हम परमात्मा समझ करके, ईश्वर समझ करके उनकी आराधना करें, उनके वचनों का पालन करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके शिक्षा को जीवन में धारण करें। ये धर्म का रूप है, यही धर्ममय जीवन है। अतिथि देवो भव, कोई संकटमय प्राणी किसी भी आवश्यकता को लेकर के यदि आपके दरवाजे पर उपस्थित हुआ हो तो हमारी यथाशक्ति कोशिश होनी चाहिए हमारे दरवाजे पर आया हुआ प्राणी हंसता हुआ लौटे, निराश होकर के न जाए। ये धर्म का एक रूप है। माँ को, पिता को, गुरु को, आए हुए अतिथि को परमात्मा समझ करके अपने सामर्थ्य के अनुसार मन से, वाणी से, कर्म से पूजा करना, ये धर्म का आंतरिक रूप है, ये धर्म का सार रूप है। इसलिए गुरु ने कहा, जब तुम जीवन यापन करने के लिए जाओगे, मेरे शिक्षा को अपने पल्ले बांध करके ले जाना, इसको गांठ बांध करके ले जाना। सर्वत्र तुम धर्म का आचरण करना। जो तुम्हारी कुल परंपरा है, जो तुम्हारी वंश परंपरा है, कुल की मर्यादाओं का, वंश की मर्यादाओं का कभी उल्लंघन मत करना। ये धर्म का सूक्ष्म रूप है, यह आंतर रूप है। तो ये जब जीवन धर्ममय होता है तो साधक के लिए कल्याण का पथ उजागर होता है, कल्याण का पथ सरल हो जाता है। जब कामनाओं के कारण, वासनाओं के कारण हम धर्म का पथ छोड़ देते हैं, तब हम पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। फिर गुरु यदि हमको पुकारे भी, हमको आवाज भी दे, हमको संदेश भी भेजे, तो वो हमारे यहाँ रिसीव नहीं होता है। हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि कामना और वासनाओं में हम भटक जाते हैं। इसलिए गुरु अपने शिष्य को ये सावधान करके भेज रहे हैं, सत्यम वद धर्मम चर। ये धर्मम चर, ये शाश्वत शिक्षा का ये दूसरा उपदेश है। धर्ममय जीवन होना चाहिए, ऐसा पवित्र जीवन होना चाहिए, आपको देख करके सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न होते हुए ये विचार करे, इस आदमी का जीवन कितना पवित्र है, इनका आचरण कितना पवित्र है। यदि मैं भी ऐसा बन पाऊं तो मेरा बड़ा मंगल होगा। ये जो एक ऐसी दिव्यता अपने व्यक्तित्व में उतारना है, ये धर्म से ही संबंध संभव है। इसलिए गुरु ने दूसरा उपदेश दिया, धर्मम चर। और तीसरा उपदेश है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। तीसरा जो गुरु का ब्रह्मास्त्र है शिष्य को कल्याण के लिए, वो है ज्ञान की साधना में कभी प्रमाद मत करना। ज्ञान वो ज्योति है जिसके माध्यम से इस संसार के पूरे अंधकार को
दूर किया जा सकता है। आखिर हम गुरु के इतने ऋणी क्यों हैं? हमारे यहाँ तो ये कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। गुरु और परमात्मा यदि दोनों एक साथ प्रकट हो जाए, एक साथ खड़े हो जाए, तो भी शिष्य को गुरु परमात्मा की तरफ झुकाता है। पहले शिष्य परमात्मा की तरफ झुकते हुए भी गुरु की प्रथम वंदन करता है, गुरु को प्रथम आराध्य मानता है। गुरु को हम इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? केवल और केवल एक ही कारण है, गुरु हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाते हैं। गुरु शब्द का अर्थ ही है जो अंधकार का निरोध करे और प्रकाश का आवाहन करे, उसी सत्ता का नाम गुरु है। और गुरु की ये गुरुता ज्ञान में ही परिपूर्ण होती है। इसलिए कोई भी गुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए उसको ये उपदेश जरूर करेगा, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारी जो गुरु परंपरा है, और गुरुओं ने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपनी सिद्धि से जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, और उस ज्ञान को हमारे लिए, अगली जनरेशन के लिए, हमारे सब जीवों के कल्याण के लिए जिन ग्रंथों में भर के रखा है, वो जो अमूल्य निधि है ग्रंथों की, उसको समझना और समझाना, ये ज्ञान की ज्योति के प्रकाश के लिए, गुरु के संदेश के लिए, गुरु के संदेश के विस्तार के लिए, और शिष्य के अपने कल्याण के लिए, अपनी साधना के लिए गुरु एक इसको परम साधन मानता है। इसलिए तो आप देखते हैं जब आप भेड़ी साहिब में आते हैं, रात 2 बजे से तपस्या प्रारंभ, जप चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, प्रवचन चल रहे हैं, ये सब इतने दिव्य आयोजन हैं। इसके पीछे गुरु सत्ता का जो मुख्य संकल्प है, हमारा जीवन शुद्ध हो, पवित्र हो, और इसमें ज्ञान की दिव्य ज्योति का अवतरण हो। तो ये जो ज्ञान की साधना है, आराधना है, इसको यदि शिष्य पकड़ करके रखे तो मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरु का ये विश्वास, गुरु का ये संदेश शिष्य यदि पकड़ करके रखे, सत्य का आचरण करें, धर्ममय जीवन हो, और ज्ञान की साधना में यदि लगा रहे, तो गुरु बड़ा निश्चिंत हो जाते हैं कि ये जो एक जीव त्रिताप से प्रदीप्त होकर के एक गुरु सत्ता के सानिध्य में आया था, अब इसका कल्याण हो जाएगा। जैसे कोई बड़ा बच्चा बड़ा होकर के अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, अपनी आजीविका कमाने के लिए जब समर्थ हो जाता है, तो माँ बाप को एक बड़ा संतोष मिलता है कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया, संस्कारी बन गया, शिक्षित बन गया, अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए अब ये समर्थ हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। उसी प्रकार जब शिष्य का जीवन सत्य से भर जाए, धर्म से भर जाए, ज्ञान से भर जाए, तो इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं वो आपके गुरु हैं। उनको भीतर से कृतार्थता का बोध होता है कि देखो, गुरुओं के प्रति श्रद्धा रख के, भक्ति रख के, विश्वास रख के ये जीव सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर और ज्ञान के पथ पर चलते हुए अपने कल्याण की यात्रा के लिए निकल पड़ा। अब इसके मंगल में, कल्याण में कोई बाधा नहीं है। गुरुओं की महती कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से हमारे जीवन में भी ऐसा पावन अवसर आए, गुरु सत्ता हमारे भीतर बैठ करके हमारे भीतर ऐसी शक्ति भर दे कि हम सत्य का, धर्म का और ज्ञान का
अपने जीवन में अवतरण कर पाए तो हमारे कल्याण में कहीं कोई बाधा नहीं है। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो नामधारी जैसी एक पवित्र संप्रदाय से आपका संपर्क है, जहां पर जीवन को पवित्र करने के लिए, जीव के कल्याण के लिए गुरुओं की परंपरा से एक विशिष्ट साधना पद्धति का निर्माण करके आपको जीवन में धारण कराया गया है। आपका जीवन बाहर से और भीतर से कैसे पवित्र हो, उसका एक पूरा कैप्सूल पैकेज बना करके आपके हाथ में दिया गया है। हमारे आदरणीय यादवेंद्र जी से जब नामधारी सन्यासी संप्रदाय के जीवन पद्धति के बारे में, साधना पद्धति के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारा हृदय आनंद से, संतोष से भर जाता है कि ये साधक वृंद पवित्रता से, शुद्धता से, आत्मकल्याण की भावना से, तपस्या की भावना से अपने जीवन का अमूल्य समय निकाल करके गुरु के शरणों में आकर के बैठते हैं, यहाँ समय यापन करते हैं। बड़े पवित्रता का इस पूरे परिसर में प्रसार है। जगह जगह कुएं बने हुए हैं जिनके पवित्र जल से साधक स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आकर के ध्यान करते हैं, गुरुओं के नाम का कीर्तन करते हैं, गुरुओं के संदेश को सुनते हैं, उनको जीवन में धारण करने के लिए अपने को तपाते हैं। इस पवित्र तीर्थ स्थल में आकर के 2 दिन से हमको बहुत अच्छा लगा। आपके साधनामय जीवन को देख करके, आपके लगन को देख करके जीवन के भीतर एक प्रेरणा पैदा हुई कि कोई एक बड़ा समाज और सामाजिक वर्ग आत्मकल्याण के लिए कैसा लालायित हैं। गुरुओं ने कैसा संस्कार दे दिया, गुरुओं ने हमारे खून के भीतर कैसी शिक्षाएं भर दी कि जब दुनिया पूरी शकाशोध में भाग रही है, चारों तरफ भौतिकता का बड़ा गहरा आघात हो रहा है, इस विषम परिस्थितियों में भी ये समाज खान पान के स्तर पर, पहनावे के स्तर पर इतना सात्विक दिखता है, देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। हमारे ऊपर गुरुओं का बड़ा आशीर्वाद है कि उनकी इन शिक्षाओं को हम धारण कर पाए और इस शिक्षाओं को धारण करके आप जीवन में उतार पाए, बड़ा मंगल होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं सद्गुरुदेव को कोटिशः वंदन करता हूँ जिन्होंने हम लोगों का आवाहन किया, गुरुदेव को आवाहन किया, गुरुदेव के साथ मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला, 2 दिन इस तीर्थ स्थान में निवास करने का अवसर मिला, अपनी वाणी को पवित्र करने का मुझे अवसर दिया। मैं गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा ज्ञापित करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे जो गुरु बंधु हैं, मेरे शिक्षा के साथी रहे, हम लगभग 15 साल साथ में बैठ कर के काशी में पढ़े और प्राय देखा जाता है विद्यार्थी काल में 2 अच्छे विद्यार्थी हो एक ही गुरु के तो आपस में बड़ा राग द्वेष होता है, बड़ा कंपटीशन रहता है, मन में बड़ा खटाव होता है। परंतु मैं देखता हूँ कि यादवेंद्र जी का जीवन बड़ा पवित्र है। ये मेरे से बाद में गुरुदेव के पास पढ़ने के लिए आने लगे। मैं बहुत आगे शास्त्र में प्रवेश कर चुका था जब यादवेंद्र जी गुरुदेव के पास आने लगे, परंतु 3-4 साल में पता नहीं इनके ऊपर कैसे गुरु की कृपा हुई या गुरु परंपरा की कृपा हुई, विद्या के क्षेत्र में ये मुझे टक्कर देने लगे। और जब हमारे गुरुदेव कभी भी गोष्ठी करते थे, साधकों के विचार सुनते थे, तो उनकी जो शास्त्र में गति थी वो देख करके बड़ा हर्ष और बड़ा आनंद होता था। उससे ही मुझे संप्रदाय की जीवनचर्या के बारे में पता चला कि कितने पवित्रता से, कितने एकाग्रता से, कितनी शुद्धता से आपका समाज जीता है। आप सबका बहुत बहुत आभार। इस गुरु परंपरा को बहुत बहुत नमन।
श्रद्धेय गुरुदेव को बहुत बहुत नमन। भगवान सबका कल्याण करे, गुरु संप्रदाय गुरु परंपरा सबका कल्याण करे। इतना गुरु शरणों में प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आपका पुनः पुनः आभार। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम हरि ओम। भद्रं नो वातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमः श्री गुरवे
नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमः। अगर साथ दे सकते हैं तो बहुत अच्छा। नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमः। ओम नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे। गुरु को नमस्कार करो भैया। ओम नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमः। ओम नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री। हाँ बढ़िया। नमो नमः। ओम नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमः। ओम नमः श्री। नमः श्री गुरवे नमो नमः। ओम नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमः। ओम नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमः। ओम नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमः। ओम नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। परम सम्मान के पात्र इस नामधारी समाज के मूल पीठ पर विराजमान सबके सम्माननीय श्रीमान उदय सिंह जी, परम स्नेह के पात्र हमारे स्वामी सोहम चैतन्य जी, डॉक्टर यादवेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान नामधारी समाज के रत्न स्वरूप विद्वज्जन, सभी साधक जन, भक्तिमती माताओं, मानव का डीपेस्ट डिजायर क्या है? आपके गहन आकांक्षा किस वस्तु की प्राप्ति के लिए है? कल हमने बताया था कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उसी को हम दूसरे शब्द में बोल रहे हैं। हमारा जो भी पर्पस होगा
वो पर्पस बाहर से थोपी हुई नहीं होनी चाहिए, हमारे दिल की गहराई से वो आकांक्षा आना चाहिए। और कभी आपने अपने से पूछा कि तू चाहता क्या है? ये एक बड़ी भारी साधकों में हमारे में कमी होती है। हम भागते रहते हैं, सुनी सुनाई बातों पर भटकते रहते हैं, लेकिन अपने आप से कभी पूछते नहीं हैं कि तू चाहता क्या है। उथले में पूछते हैं तो ऐसे ही लगता है कि भाई इंद्रिय सुख मिले, भोग मिले। लेकिन उससे जब हमारी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती तब पता लगता है कि भाई कुछ तो हमने कुछ सोचा था, कुछ और मिल गया, ऐसा तो नहीं सोचा था। किसी ने कहा महाराज हम तो ईश्वर को पाना चाहते हैं। किसी ने कहा कि हम गुरु का दर्शन करना चाहते हैं। अरे भाई क्यों चाहते हो? कभी पूछने की हिम्मत हुई अपने से? कहीं तोता रटंत तो नहीं है, तोते को जो रटा दिया? तो अपने से पूछना चाहिए। तो हमारे जीवन की जो गहरी आकांक्षा है उसको वो किस प्रकार से, असल में ईश्वर ही हमारे गहरी आकांक्षा का विषय है, ये समझना जरूरी है। या गुरु जिस शब्द से भी कहे, देखो एक संत ने, उनके मुख से हमने एक बार सुना था, बड़ी सुंदर बात। कहा कि देखो ये सारे जो प्राणी हैं सबके दिल में 3 बाण धंसा हुआ है। बाण समझते हैं? तीर, हाँ तीर, 3 एरो लगा हुआ है, 3 बाण। और उससे हम बड़े क्षत विक्षत हो रहे हैं। किसी तरह ये 3 बाण निकल जाए महाराज, और ये बाण निकल जाने का नाम है निर्वाण। इसी को मोक्ष, गुरु, ईश्वर शब्द से कहा जाता है। तो पहला बाण जो लगा है आपको वो है मृत्यु का बाण। कुछ भी कर लो प्रयास, मरोगे जरूर। और मरना कोई चाहता नहीं है, ये भी सच्चाई है। कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन मरना पड़ता है। तो ये है मृत्यु का बाण। अब कैसे निकालोगे?
अरबों खरबों रुपये पर उसके पहाड़ पर भी बैठे हो तो मौत से कैसे बचोगे? कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मौत की बात क्यों करते हो, ये जीवन यही तो रियल है, जब आएगा देखा जाएगा। कल मैंने कठोपनिषद की बात की थी तो उसमें ये बताया था, न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म। जो बच्चे हैं वो समझते जिंदगी तो रियलिटी है, वास्तव है, सच है, मौत को किसने देखा। तो गुरु कहते हैं कि ये बालक हैं, अभी उसका समझ डेवलप नहीं हुआ, लेकिन मौत से वो आंखें फेरता क्यों है लोग? प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म। संपदा का वैभव का, ग्लैमर का जो एक आकर्षण है ना, और मिले और मिले और मिले, उससे वो असावधान हो जाता है। उसका अपना एक अट्रैक्शन होता है, उसमें वो दौड़ता चला जाता है और सोचता है कि हमने अगर मौत नहीं देखा तो शायद मौत नहीं आए। लेकिन जो थोड़े समझदार हो गए हैं उनके लिए जैसे ये जीवन रियलिटी है, ऐसे ही इस जीवन का अंत है वो भी रियलिटी है। और फिर आगे क्या है? लाइफ आफ्टर डेथ, इट्स ऑल्सो रियलिटी। और जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं ना, हमारे लिए ये रियल बनना शुरू होता है। तो मृत्यु का वाण लगा है और कोई जो है मरना नहीं चाहता। किसी पशु को वध के लिए खींचा जाता है, वो जाना नहीं चाहता है लेकिन खींच के ले जाता है। ऐसे ही काल, ऐसे ही मौत हमें खींच के ले जाता है। हम रोते रहते हैं, हमारे अपने रोते रहते हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता। ये वाण कैसे निकाला जाए? मृत्यु के वाण को कैसे काटा जाए? मृत्यु के वाण का काटने का अर्थ है हमारा जो जीवन है ये कभी समाप्त न हो, हमारा जो अस्तित्व है इसका एंड न हो, ये इन्फिनिट हो, अनंत हो। ये प्रत्येक प्राणी में ये एक स्वाभाविक, जैसे मैंने कहा, डीपेस्ट डिजायर है। एक चींटा को भी छेड़ोगे वो भागता है। क्यों भागता है? जान प्यारा है। तो पहला बाण लगा है मृत्यु का। दूसरा बाण, 3 बाण लगा है हो, याद रखने का। दूसरा बाण लगा है अज्ञान का। हम ये नहीं जान पाते कि हम
कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ जाना है, मरने के बाद क्या होता है। बहुत कुछ नहीं जानते, तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। आप कह सकते हैं कि थोड़ा जानने में क्या परेशानी है, अज्ञान से क्या परेशानी है। तो देखो, अज्ञानी जो होते हैं ना, एक तो वो कष्ट पाता ही रहेगा, क्योंकि उसका अज्ञान ही उसके लिए दुख का कारण बन करके आता है। फिर भी मान लो कि आप अज्ञान से बेपरवाह हो गए, माने व्यवहारिक जीवन, घर कैसे, परिवार में कैसे जिया जाए, कैसे सबको सुख मिले, यही सब ज्ञान तो नहीं है। और बड़ी बात क्या है, देखो, बहुत छोटी चीज़ हम नहीं जानते, ये जो शरीर अपने को दिया है ना परमात्मा ने, इसको संभालना जानते हैं। आज राघवेंद्र जी सुना रहे थे कि किसी डॉक्टर का भी कुछ उद्बोधन था। यही शरीर परेशान कर देता है, इसको ही हम मैनेज नहीं कर पाते, बाकी बात तो जाने दो। कैसे स्वस्थ रहें, कैसे प्रसन्न रहें, इतना ही तो जानना था, लेकिन फिर भी नहीं जानते। और एक बात है, हम अज्ञानी हैं, अज्ञानी को हिंदी में मूर्ख कहते हैं, मूर्ख, इडियट। तो हम भले ही अज्ञानी हो, लेकिन अगर आप कह दें कि तुम मूर्ख हो, कुछ नहीं समझते हो, तो बड़ा बुरा लगता है महाराज। इसका मतलब है कि अज्ञान आपको पसंद, कम से कम कोई मुझे अज्ञानी कहे, ये तो पसंद नहीं है। और एक बात ध्यान दीजिए, जब आप जन्म लिया था, छोटे से बच्चे को देखना, वो पूछता बहुत है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। क्यों पूछता है भाई? जानना चाहता है। एक समय के बाद आप पूछना बंद कर देते हो, जो असली प्रश्न होना चाहिए था वो भूल जाते। तो ये अज्ञान का बाण, कोई कितना बड़ा विद्वान हो, लेकिन उसको पता है कि वो क्या जानता है और क्या नहीं जानता है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। सारे साइंटिस्ट, द फाइनेस्ट ब्रेन सब जो है दुनिया के, मिल करके रिसर्च कर रहा है, ये दुनिया कहाँ से आई, कैसे आई, हम क्यों आए, जिंदगी कहाँ से प्रकट होती है, हमारे में चेतना कहाँ से आती हैं। अब तो इतना पता लग रहा है कि ब्रेन सेल्स जो हैं वो कॉन्शसनेस का जिम्मेदार नहीं है। बहुत कुछ पता लग रहा है, लेकिन जितना पता लग रहा है उससे ज़्यादा अज्ञान के अंधकार में ढका हुआ है। और देखो, दूसरी बात देख लो, एक सीधी सही बात, मान लो कि आपको गुरु ने वर दे दिया कि तुम मरोगे नहीं, अमर हो गए, लेकिन तुम कोमा में रहोगे, मूर्छित दशा में रहोगे, पसंद है? नहीं। हमारी चेतना विलुप्त हो जाए तो ऐसे जीवन से हम क्या करेंगे? इसलिए हम जब अनंत जीवन को चाहते हैं तो हमारी चेतना सदा बनी रहे, और वो चेतना इस दिए जैसा टिमटिमाता हुआ न हो। ये सारा जगत और सब चीज़ का मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसको संस्कृत में वेद मंत्र में प्रार्थना है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से, ये सब
धर्मीय संप्रदाय बल्कि सब मानवात्मा निरंतर ये प्रार्थना कर रहा है, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो। तो 2 वाण समझ में आया, दोनों कष्टदायी हैं, लेकिन एक वाण वो आसानी से समझ में आ जाएगा। वो है दुख का वाण। चाहते सुख है, दुख आता रहता है और हमारे सुख को काट देता है। ये मृत्यु अज्ञान से अतिरिक्त जो दुख है, जिसको हम लोग दुख समझते हैं, क्या कोई ऐसा तरकीब है दुख ना आए, खाली सुख ही सुख हो? तो ये जो 3 वाण हमारे गहरे धंसे हुए हैं ना, मृत्यु का वाण, अज्ञान का वाण और दुख का वाण, ये कोई निकाल बाहर फेंक सकता है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वो निर्वाण हो जाता है। अब देखो, आपकी डीपेस्ट, ये 3 चीज है, डीपेस्ट डिजायर, अब इसको जो है हमारे अपनी भाषा में भगवान शब्द से कहा जाता है। ध्यान देना थोड़ा सा, भगवान क्या है, उनका स्वरूप क्या है? तो भगवान का स्वरूप है सत चित आनंद। सत माने होना, लेकिन जो है और थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, ऐसा सत तो असत हो जाता है। जैसे हमारा शरीर है अभी है, पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा। तो हमारा जो अस्तित्व है वो काल के एक छोटे से घेरे से घिरा हुआ है। जन्म से पहले नहीं, माने ये दैहिक अस्तित्व की बात कर रहा हूँ, मृत्यु के बाद नहीं, इतने भीतर हैं हम। लेकिन इतनी सीमा में रहना हमको मंजूर नहीं है, किसी को मंजूर नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व अनंत हो, माने अस्तित्व को बोलते सत, एग्जिस्टेंस। तो ये जो अनंत सत जिसको हम चाहते हैं, इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, उसको वो सत चित आनंद में वो सत है। इसलिए परमात्मा सत हैं। यादवेंद्र जी ने सुनाया कि जपो जी का है ना, आदि सच जुगादि सच है भी सच और नानक होसी भी सच। ये सच क्या है? जिनकी सत्ता, ये जो सृष्टि देख रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं था, ये तो पैदा हुआ है। लेकिन इससे पहले भी जो थे, अभी भी जो हैं और आगे भी जो होगा, जिसके सत्ता का कभी अभाव नहीं होता है, उस अनंत सत को ही परमात्मा ईश्वर कहा जाता है। और उस अनंत सत आप होना चाहते हो, ये मुख्य चीज है। आपके भीतर की आकांक्षा से परिचय होगा तो आप देखोगे ये ईश्वर कोई बाहरी पदार्थ नहीं है, आपकी आकांक्षा का, डीपेस्ट डिजायर का वो ऑब्जेक्ट है,
ऐसे ही चित्त जो है चेतना, हमारी चेतना, हमारा ज्ञान बहुत थोड़ा सा है, लेकिन हमारी आकांक्षा है अनंत ज्ञान की। तो जो अनंत चेतना है जिससे ये सारी चेतनाएं ये विलसित होती हैं छोटे छोटे दिए के रूप में, सारी चेतनाओं का जो सोर्स है उस अनंत चित्त, वो हम होना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा आनंद भी ऐसे ही अनंत हो। अनंत सत चित आनंद को ही भगवान ईश्वर गुरु कहा जाता है। वो आपके सबसे प्रियतम वस्तु हैं। तो देखो, हमने कल तो कह दिया आपको कि हम भगवान का दर्शन करा देंगे। अब मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है कि भाई कैसे दिखाएंगे, लेकिन वो माने दर्शन देना चाहे तो हो जाएगा। तो पहले तो अपना पर्पस बहुत क्लियर समझना चाहिए, अपने से संवाद होना चाहिए डेली, सुबह शाम। और आप जो जप करते हो, नाम जप करते हो, किसको पुकार रहे हो? अनंत सच्चिदानंद को आप पुकार रहे हो। आप उनके अस्तित्व से जुड़ना चाहते हो, जिनसे जुड़ने के बाद आपका न मृत्यु होगा, आपको न अज्ञान रहेगा, आपको न दुख रहेगा। तो एक बच्चे ने हमसे एक बार पूछा, कई वर्ष पहले यूके में 12-13 साल का किशोर था। उसने पूछा, उसके नाना जी के घर हम गए थे भोजन प्रसाद पाने। तो उसने कहा कि स्वामी जी, मैं तो भगवान को मानता हूँ और मंदिर में जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, ये भी मानता हूँ, लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न रहता है। हमारे हिंदुओं के मंदिर में तो बहुत सारे भगवान हैं, बोले कि मुझे इतना पता है कि भगवान तो एक ही हैं, ये तो खाली अलग अलग उनके रूप है। लेकिन फिर भी, और ये भी मुझे पता है कि भगवान जब सृष्टि करते तो ब्रह्मा जी कहलाते हैं, जब पालन करते विष्णु कहलाते हैं, जब संहार करते तो शंकर कहलाते हैं, एक ही भगवान है। फिर भी मुझे एक प्रश्न होता है, हु इज द सुप्रीम वन? सबसे बड़ा भगवान कौन है? फिर हम उसी की पूजा करेंगे। आपके लिए शायद ये समस्या उतनी न हो, लेकिन उस बच्चे के लिए बड़ी समस्या थी। और सभी संप्रदाय, सभी पंथ बोलते कि भाई हमारा भगवान बड़ा है, हमारा गुरु बड़ा है, तुम्हारा छोटा है, इसको पकड़ो। झगड़ा तो वहीं से होता है। तुम्हारा गॉड जो है वो फॉल्स गॉड है, हमारा जो है ट्रू गॉड है। तो मैंने सोचा कि भाई अब इसको कैसे समझाए कि भगवान क्या है। समझ जाएंगे तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। एक दूसरा प्रश्न भी इसके साथ था कि मेरी माँ कहती है कि डेली मंदिर जाया करो। तो मैं कहता हूं कि डेली क्यों मंदिर जाए?
मतलब भगवान को, हम भगवान जी को मानते हैं, लेकिन डेली क्यों जाए, डेली क्यों पूजा करे। तो मैंने माँ से पूछा, तो माँ बोलती हैं कि डेली भगवान के पास जाओगे तो तुम्हारा एग्जाम में मार्क्स अच्छा आएगा। माताओं के पास यही सब बातें होती हैं। ये झुंझुना तो सभी पकड़वाते किसी न किसी रूप में कि गुरु को मानो, भगवान को मानो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक भी है जितना समझ में आए, लेकिन उस बालक बड़ा बुद्धिमान था, जिज्ञासु था। उसने कहा, मम्मी अगर मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ और खूब भगवान की पूजा करता हूँ तो हमारा मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं, मैं पास होऊंगा कि नहीं। और मैं बहुत अच्छी ढंग से पढूं और भगवान के पास न जाऊं तो मेरा मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं। हमने कहा कि भाई अच्छा, तेरी मम्मी ने क्या बताया। बोले मम्मी बहुत गुस्सा किया। अब मैं डर गया, मैं फिर दोबारा पूछा नहीं। लेकिन आपसे पूछता हूं कि डेली भगवान की याद करने की, सुमिरन करने की क्या जरूरत है। तो दोपहर के भोजन के बाद उनके गार्डन में हम घूम रहे थे। छोटा सा गार्डन, ठंडी है तो धूप अच्छा लग रहा था। तो मुझे एक बात सूझी। उस गार्डन में और कुछ नहीं था, घास था और एक पौधा था जो डलिया का इतना बड़ा जो है पुष्प था। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा ये जो फ्लावर हैं ये जिंदा हैं, जीवित वस्तु हैं कि डेड मैटर है। बोले कि स्वामी जी ये तो लिविंग एंटिटी हैं, ये जीवित हैं। हमने कहा कैसे पता। बोले अभी हम इसको अगर काट करके थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं और रख देते तो सूख जाएगा, तब उसको हम डेड मैटर कहेंगे। अभी तो वो जी रहा है, ठीक है ना, जीवित है ना फ्लावर। मैंने कहा कि ये बताओ कि ये जो पुष्प में जिंदगी है वो उसकी अपनी है कि कहीं से उसको जीवन मिलता है। अब ध्यान रखना कि ये पुष्प और कोई नहीं हो, वो आप ही हो, जी रहे हो ना। हाँ, जिंदगी आपकी अपनी है, अपने बलबूते पर जी रहे हैं कि कहीं से और मिल रहा है। तो बच्चे ने कहा स्वामी जी ये जो प्लांट है, पौधा, इसी से उसको जीवन मिल रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्योंकि प्लांट से अलग होने से वो मर जाएगा। लेकिन ये जो प्लांट है ये भी जी रहा है ना। बोले हाँ, क्योंकि जीवन से ही जीवन मिल सकता है। हमने कहा कि ये प्लांट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, उसकी जिंदगी स्वतंत्र है या उसको कहीं से मिलता है। तो फट से बताए स्वामी जी ये जो सॉयल है, मिट्टी है, इससे अगर प्लांट को अलग कर देंगे तो मर जाएगा। तो इसको जीवन इस धरती से मिल रहा है। जितने प्लांट्स हैं, जितने प्राणी हैं, ये धरती से कैसे जिंदगी मिलती है उनको। हम सब इसी धरती से उठे हैं भैया, इसी में समाना है। अब उसकी प्रक्रिया जो है सोचना, विचार करना कभी।
हमने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन ये बताओ कि ये जो अर्थ हैं इसकी, ये तो अगर डेड मैटर होता तो फिर इसमें जीवन कहाँ से खिलता। इसलिए धरती जीवित वस्तु है, जीवन के सारे लक्षण धरती में मिलता है, एक ऑर्गेनिज्म की तरह है ये। अब उस पर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि हमको जाना तो दूर है, आपको दूर तक ले चलना चाह रहे हैं। मैंने कहा बताओ कि धरती जो है इंडिपेंडेंट जी रही है कि उसको कहीं से मिलता है। फट से वो साइंस का स्टूडेंट था, कहा कि स्वामी जी ये जो सन है, सूरज है, उससे इस धरती को जिंदगी मिलती है, उससे सारे पेड़ पौधों में आती हैं और वहाँ से हमें आती हैं। अगर सूर्य से ये अलग हो जाएगा तो जिंदगी नहीं होगी। एक पुष्प जीवित है क्योंकि प्लांट जीवित है, वो पौधा जिंदा है क्योंकि धरती से वो जुड़ा हुआ है, और धरती जीवित है और असंख्य जीवों का वो पालन पोषण करती हैं क्योंकि वो सूर्य से उसको जिंदगी मिल रहा है। मैंने कहा कि बेटा सूरज में जिंदगी कहाँ से आ रहा है। ऐसे आकाश में करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं, स्टार से बल्कि अरबों गैलेक्सीज हैं, नक्षत्र मंडल। ये सब कहाँ से जीवन पाता है? सबको जिंदगी कहाँ से मिल रही है? तो वो एक ऐसा वस्तु होना चाहिए जो इन्फिनिट सोर्स ऑफ ऑल लाइफ होना चाहिए, इन्फिनिट लाइफ होना चाहिए उसको, एक महाप्राण अनंत जीवन जहाँ से सूरज जन्म लेता है, जहाँ से ये सारा विश्व ब्रह्मांड उठ के खड़ा होता है, जहाँ से सूरज, पृथ्वी और फिर पेड़ और उसमें पुष्प, हम आप। क्या आप सोचते हैं कि आप उस अनंत जीवन से अलग होकर के आप जी सकते हो? ये इतना बड़ा भ्रम है कि मैं सबसे अलग हूं। अगर सबसे जो जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़े हुए और उस अनंत सत्ता से, अनंत जीवन से हम जुड़े हुए, ये समझ में आ जाए तो आपकी भक्ति, आपका भजन, आपकी साधना वो जीवित हो उठेगी, खिल जाएगी। तो मैंने कहा कि बेटा वो जो इनफाइनाइट लिविंग एंटिटी है जिससे सब खिल रहा है, तो वो हमारे पूछने से पहले वो बच्चा इतना बुद्धिमान था, कहा कि स्वामी जी वो जिसको आप इनफाइनाइट लाइफ कह रहे हो वही गॉड है ना? हमने कहा हाँ, उसी को हमारे शास्त्र में परमात्मा, ब्रह्म, भगवान बताया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभीषं विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। जिससे ये सारा जीवन प्रकट होता है, जिससे ये जी रहे हैं और जिसमें ये समा जाते हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं। उससे जुड़ो। ऐसे तो जुड़े हैं, अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन उससे सजगता से जुड़ो।
तो आपका जीवन मीनिंगफुल होगा, सार्थक होगा। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा अब बताओ। बोले स्वामी जी हम सब उसी से जीवित हैं। सो चमत्कार लगा। हाँ, मैंने कहा बताओ कि हफ्ते में कितने दिन भगवान का भजन करना चाहिए। उसने कहा स्वामी जी हमारा तो सब कुछ उनका है, हमें तो निरंतर उनके ही स्मरण करते रहना चाहिए। अनन्य चेताः सततम। भगवान कोई बहुत दूर के वस्तु नहीं है, वो तो आपके सांसों में समाया हुआ है। तो उस अनंत जीवन सत्ता से हम जुड़े हुए हैं, इसको महसूस करना, उसके बारे में सजग होना, यही साधक की जागृति का लक्षण है। और उसके जीवन में एक रस आएगा, भय चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्यों तो अनंत से जुड़ा हुआ है, वो अनंत से जुड़ा हुआ है। आइए एक और छोटा सा प्रयोग करते हैं। देखो एक हम कैसे जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ी सत्ता, माने बड़ी सत्ता का अर्थ होता है हमारे यहाँ ब्रह्म, माने इन्फिनिट, इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, इन्फिनिट ब्लिस, इन्फिनिट अवेयरनेस, माने सतचित आनंद। उससे ये सारे जीवन चल रहा है। हम कैसे जुड़े हैं सबसे, ये जो हम अपने को इंडिपेंडेंट समझ रहे हैं ना, मैं हूँ और बाकी सब मेरी सुरक्षा के लिए हैं, मेरे उनसे ये मेरे भोग्य हैं, उनसे मुझे सुख पाना है, ये जो वृत्ति है ना, यही हमारे सारे कष्ट का जड़ है। देखो आप सब अपने श्वासों को महसूस करें, चल रहा है ना, हवा भीतर जा रही है, बाहर जा रही है, भीतर आ रही है, जा रही है, थोड़ा महसूस करो। अपने श्वासों के प्रति सजग हो जाओ। अब देखो ये श्वास जो चल रहा है आप ले नहीं रहे हो, ये चल रहा है। अगर आपको लेना पड़े तो बड़ी मुसीबत हो जाए, दिन रात 24 घंटा आपको ही अपने फेफड़े चलाते रहना पड़ेगा। चल रहा है, लेकिन ये जो हमारे शरीर के भीतर जो हवा जा रही है और पूरे शरीर में जो हवा व्याप्त है, ये हवा हमारे पास कहाँ से आई? इसका मालिक हम हैं शरीर के भीतर। मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ उसका सूत्र अगर आपको याद करना है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। पिंड माने जो शरीर में है वही इस ब्रह्मांड, इस होल यूनिवर्स में है। आप एक छोटा सा ब्रह्मांड हो और ये जीवित ब्रह्मांड है। इसको ये पूरा ब्रह्मांड जी रहा है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे भीतर जो इस शरीर के भीतर जो वायु है, ये वायु ये बाहरी वायुमंडल से ही भीतर आता है ना। तो देखो जिस वायुमंडल से मुझे श्वास मिल रहा है, उसी वायुमंडल से
आपको भी श्वास मिल रहा है। एक ही वायु के सूत्र से हम सब गुंथे हुए हैं कि नहीं? एक ही वायुमंडल में हमको श्वास लेना पड़ता है कि नहीं? उससे अलग होकर के कोई सांस ले सकता है? नहीं। तो इस वायु जो है हमारा कॉमन प्लेटफॉर्म है, वहीं से प्रत्येक के शरीर में थोड़ा थोड़ा वायु आ रहा है। और ये जो हमारे शरीर में जो वायु है, इस वायु का मैं मालिक नहीं हूं। इस वायु का, शरीर के वायु का अगर कोई मालिक है तो ये समष्टि वायु तत्व है, वो इसका हिस्सा है और निरंतर आदान प्रदान होता है। भीतर, बाहर से भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है। इसी प्रकार से इस शरीर को जीने लायक बना रखा है। एक महात्मा जी ने बताया कि जब भाई सांस की कितनी कीमत है, कभी लगाए हो अपने श्वास की कीमत? अरबों खरबों रुपये से भी खरीद नहीं सकते हो। इसको थोड़ा धन्यवाद दो, इस वायु देवता को। ये परमात्मा का रूप है। और देखिए, हमारा भगवान तुम्हारा भगवान अलग हो सकता है थोड़ी देर के लिए, जो साकार मानते हैं, या जो हमारे ग्रंथ, हमारे पंथ सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब अलग अलग चीज़ों को कौन संजीवित रख रहे हैं वो अलग नहीं है। तो इस श्वास को, इस हवा को, इसका मालिक जो आप अपना अभिमान करते हो कि मेरा है या मैं हूँ, वो गलत है, वो चोरी है, क्योंकि वो तो वायु भगवान का है। इसको पकड़ करके रखने की कोशिश व्यर्थ कोशिश है, लेकिन पहले से ही समर्पण कर दो, सौंप दो कि ये आपका है। और देखो आनंद कैसा आता है जीवन में। अपने जीवन का मालिक बनने की कोशिश जितनी करोगे ना, उतने ही फंसोगे। अब देखो, इसी शरीर के भीतर स्पेस है, आकाश बोलते हैं, अवकाश, गैप। तो ये देह के भीतर अगर आकाश नहीं होगा तो शरीर का बनावट ही नहीं हो पाएगा, है ना। अगर स्पेस नहीं होगा, श्वास कहाँ जाएगा, खून कहाँ चलेगा, भोजन कहाँ जाएगा। तो स्पेस जो है इस शरीर का एक हिस्सा है, जैसे वायु एक हिस्सा है। लेकिन ये स्पेस कहाँ से आया भैया? हमारे आपके भीतर ये आकाश कहाँ से आया? तो ये जो विराट महाकाश है, जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, उसी का एक छोटा सा पार्ट हमारे भीतर है। इसी प्रकार देखो, इस शरीर, ये शरीर गर्म है, गर्म है ना। इसमें क्या आग लगी है? लगी है। इसके जो सारे सेल्स है, वो सब जो हैं कार्बन का बना हुआ है। चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो। कार्बन का अर्थ मतलब कोयला है। तो जैसे कोयले में आग लगाते हैं ना, तब गर्म होता है। तो आपका जो ये श्वास चल रहा है ना, भीतर जाता आता है, फूंक मारने से जैसे अग्नि प्रदीप्त होती है, तो हमारे पूरे शरीर में बर्निंग चल रही है। हाँ, उसके बड़े कंट्रोल्ड वे से चल रही है। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ख़त्म,
उससे कम हो जाएगा तो ठंडा पड़ जाएगा। अब मिस्ट्री देखिए, इस शरीर को कैसे जिंदा रख रहे हैं, कौन रख रहे हैं भैया? कितनी गर्मी होगी इसमें? 98.4 या जो भी इतना आसपास का, ये रेगुलेशन कौन कर रहा है? तो हमारे शरीर में आग लगी है, आपके शरीर में आग लगी है, सूरज में आग लगी है, ये सारे स्टार्स जो हैं जल रहा है। वहाँ जो अग्नि तत्व है सारे ब्रह्मांड में, उसी का एक प्रोसेस, छोटा सा पार्ट हमारे शरीर में चल रहा है। तो ये जो गर्मी है, ये न मैं हूं न मेरा है। मेरा कैसे है? इसका तो ऊपर कोई मेरा बस ही नहीं है। चौथा है पानी। इस शरीर में सरसता है, बोलते हैं कि 80% लगभग जल हैं, लेकिन जल कहाँ से आता है महाराज? बाहर से ही लेते हो, प्रकृति से लेना पड़ता है, सबको लेना पड़ता है। तो जल का भी मालिक मैं नहीं हूँ, ये समष्टि जल का है। अब बचा बाकी जो हिस्सा बचा ना, सॉलिड हिस्सा, वो अन्न का, वो समझ लो मिट्टी का। तो पंचभूत तो होगा, शायद गुरुओं ने तो बताया ही होगा पंचभूत की बात। ये तो हमारे भारत के कोने कोने में सभी संप्रदायों में है। तो ये पंचभूतों का बनाया हुआ ये शरीर है, लेकिन इसमें पंचभूत आता कहाँ से है? सोर्स कौन है? समष्टि। समष्टि मिट्टी से इसको थोड़ा सा आधार मिला, समष्टि बाहर के जल से इसको थोड़ा जल मिला, बाहर के अग्नि से, माने वही जो समष्टि अग्नि सारे ब्रह्मांड में लगी हैं, उससे थोड़ी गर्मी मिली, और हवा मिला, और आकाश मिला। तो जो इसमें है समष्टि में जरूर होना चाहिए, बाहर नहीं होगा तो किसको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? और सबको मिल रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा और गहरे में जाना पड़ेगा। 5 भूत तो हो गया, लेकिन इसके भीतर एक विचार करने वाला अपैरेटस लगा है। नाना प्रकार के सोच विचार हम लोग करते रहते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए माइंड कह लो। और सबके पास है कि नहीं? ये कहाँ से मिला भैया? तो ये जो इंडिविजुअल माइंड है, यही बता रहा है कि कॉस्मिक माइंड जरूर होगा। ब्रह्मांडीय मनस का एक टुकड़ा, एक पार्ट हमारे शरीर के भीतर काम कर रहा है, वो हमारे मन के रूप में काम कर रहा है। ये मन भी अपना नहीं है भैया, मन भी ब्रह्मांडीय मन का हिस्सा है। अब क्या बचा और आपके शरीर के भीतर, आपके व्यक्तित्व के भीतर? कहा कि मैं बच गया। जो मैं, ये पूरे शरीर को मेरा मेरा करता है या मैं करता है, वो मैं नाम का एक वस्तु, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, अहम। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सबके पास अहम कहाँ से आया? जरूर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त एक समष्टि अहम होगा, जो पूरे ब्रह्मांड को मैं मेरा करता है। अब कुछ समझ में आ रहा है महाराज? वो कौन है? वैसे तो थोड़ा उससे आगे जाएंगे तभी बात पूरा होगा। देखो हमारा जो अहम है ना, डीप स्लीप में कहीं चला जाता है। माने ये भी पैदा होने वाली चीज़ है, पैदा होती हैं, जगते हैं तो आ जाता है, और गहरे नींद में कहीं चली जाती है।
लेकिन मजे की बात है कि गहरी नींद में ये चली गई, ये किसको पता लगा? आप ही को पता लगा। तो इसका मतलब है कि इसके जाने आने का, इसके एब्सेंट होने का और प्रेजेंट होने का अनुभव करने वाली एक वस्तु आपके भीतर और है। असल में वही जो है आत्मा है, जो कहीं आती जाती नहीं है, दृष्टा है, साक्षी है। इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय चैतन्य सत्ता विद्यमान है, उसी का तो ये छोटा सा भैया पार्ट है। अब जब आप जप कर रहे हो, किसको पुकार रहे हो? अगर उनको पुकार पाते हो तो देखो तुम्हारा जप कितना शक्तिशाली हो जाएगा। बड़े प्रेम समर्पण के साथ में मैं आपका हूं, मैं और किसी का, क्योंकि ये तो संबंध तो भैया यहां बना और यहां खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा जो इटर्नल रिलेशन है किसके साथ है? नित्य संबंध। तो एक एक नाम ऐसा जीवंत करके गुरुओं की कृपा से ऐसा हो जाए तो साधक का परम कल्याण हो जाता है। उसके सारे दुख मिट जाता है, सारा भय समाप्त हो जाता है, सारा अधूरापन समाप्त हो जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत दे करके, असल में ये ध्यान का विषय है, जो मैंने अभी बताया ये ध्यान का विषय है। किस प्रकार से इस व्यक्ति सत्ता को उस परम सत्ता से एक करना होता है। एक दृष्टांत दे करके बात पूरा करता हूं। समुद्र में एक तरंग डांस कर रहा था। सुबह का समय था, सूर्य का उदय हो रहा था, मंद मंद हवाएं चल रही थी, बड़ा दिव्य वातावरण था। तो छोटा तरंग वो गुनगुनाता हुआ, डांस करता हुआ समुद्र में रोल कर रहा था। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, फिर उसको जो है थोड़ी सजगता हुई कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ में तो बहुत सारे तरंगे हैं भैया। चलो अच्छा है, दोस्ती कर ले। तो उसके दोस्त हो गए कई तरंग। अब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके डांस करते हुए चल रहे हैं। लेकिन अचानक एक जोर से झोंका आया हवा का, तो थोड़ा सा ऊंचा हो करके उस छोटे तरंग ने देखा दूर और बहुत डर गया। क्या देखा उसने? आंख बंद कर लिया। फिर थोड़े हिम्मत से थोड़ी देर में खोला कि क्या देखा। फिर देखा तो एकदम घबरा गया। वो क्या देखता है कि एक ऐसे हजारों तरंग उसके सामने चले जा रहे हैं, रोल होता जा रहा है। और एकदम जो पहली पंक्ति में जो सारे लहरें हैं, वो समुद्र की बेलाभूमि में बालू में टकराता है तट पर, और चूर चूर हो जा रहा है, चूर चूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओह व्हाट ए टेरिबल एंड, क्या भयानक अंत है, ये तो खत्म हो गया।
और थोड़ी देर में उसको पता लगा कि ये सारे तरंग एक के बाद दूसरा जा कर के वहाँ टकराता है और ख़त्म हो जाता है। और उसको पता लगा कि मैं भी उधर ही चली जा रही हूँ। अब उसके जो है सारे गीत खत्म हो गया, डांस खत्म हो गया, बड़ा डिप्रेस्ड हो गया महाराज। बोलो डिप्रेशन होता है कि नहीं? अगर आपको ऐसा पता लगता है कि सारे तरंग बैठे हैं ना और सब धीरे धीरे किधर बढ़ रहे हैं, कहाँ टकराने जा रहे हैं। अब उसने सोचा कि भाई थोड़ा हम इस प्रक्रिया से बाहर निकल जाए, बैक गियर में चले। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। कितना ही अच्छा होता अगर हम लोग बैक गियर में चलते और बूढ़े से जवान हो जाते। तो वो जो है गहरी निराशा में, मृत्यु की चेतना में डूब गया कि हम खत्म हो जाएंगे। उसके एक दोस्त, वो भी छोटा तरंग है, लेकिन वो जो है सत्संगी था, गुरु के पास जाता था। उसने कहा, मेरे मित्र क्या हो गया, तुम तो अभी बड़े अच्छे गुनगुना रहे थे, डांस कर रहे थे, तुम एकदम ऐसे मुरझा क्यों गए हो? बोले कि अभी जो तुम गीत गा रहे हो ना, अगर हमारी बात सुनोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। बोले क्या बात है? बोले कि देखो सब कैसे मर रहे हैं टकरा टकरा करके। और कब से मर रहे हैं महाराज? और जो सबसे अग्रिम पंक्ति के लोग हैं सब खत्म हो रहे हैं, फिर दूसरे पंक्ति खत्म हो रहे हैं, फिर तीसरे पंक्ति। हमारा नंबर कब लगेगा, कभी पता लगाया? लेकिन लगा हुआ है, घबराना नहीं। तो उसके मित्र ने कहा कि अरे क्या है इसमें, डरने की क्या बात है, ठीक से देखो क्या है। बोले नहीं मैं देख नहीं सकते। बोले देखो तो सही। बोले क्या देखना है, तो सब खत्म हो रहा है। बोले क्या खत्म हो रहा है? देखो ध्यान से सुनना। यू आर नॉट ए लिटिल वेव, तुम छोटा सा लहर नहीं हो। यू आर द इटर्नल पार्ट ऑफ दिस इन्फिनिट ओशन। इस विराट समुद्र का तुम अंश हो। तुम तरंग नहीं हो, तुम जल हो। और जल का एक बूंद भी खत्म नहीं होता, क्योंकि जल का बूंद खत्म होगा तो एक दिन समुद्र भी खत्म हो जाएगा। आकार बदलता है, रूप बदलता है, घूम घाम करके प्रत्येक जल बिंदु वहीं पहुंचता है समुद्र में। ऐसे ही आप हम इस अनंत सत्ता के अंश हैं। अंश तो हम समझने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अनंत का अंश अनंत ही होता है। आकार को पकड़ लिया तो जरूर मरना होगा, और आकार जिसमें खिला हुआ है उस सच्चित आनंद को पकड़ लिया तो तुम्हारा कभी मौत हो नहीं सकता। ये सारे शास्त्र यही उपदेश करते हैं। अब देखो ये जो ज्ञान है हमारे अनादि सनातन परंपरा से चली आ रही है और गुरुओं के द्वारा सब में पहुंच रहा है, इसका एप्लीकेशन, प्रयोग अपने जीवन में
जो केवल अपने को ही सब कुछ समझता है, मूल्य देता है, अपने अहम में ही डूबा हुआ है, वो तो तामस प्राणी है, तो साधक ही नहीं है। लेकिन जो अपने साथ दूसरों को भी उतना ही मूल्य देते हैं कि सब एक ही सोर्स से आया हुआ है, वो साधक है। और जो उस अनंत सत्ता को अपने भीतर महसूस करता है और सबके साथ एक हो जाता है, वो सिद्ध हैं। आप सबका खूब मंगल हो और उस अनंत के पथ पर आगे बढ़ते रहो गुरुओं की कृपा से। इन्हीं शब्दों के साथ हम खूब खूब आभार प्रकट करते हैं। ऐसे एक बड़ा दिव्य समावेश में हमें भाग लेने का आपने मौका दिया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंडलेश्वर प्रणव चैतन्यपुरी स्वामी जी और उनके साथ आए हुए सोहंग चैतन्य स्वामी जी अते साध संगत जी, आज से कुछ साल पहले, शायद 4 साल होंगे, वाराणसी काशी विद्यापीठ में स्वामी जी को सुना तो इनके वचन सुन के मन को अच्छा लगा, इनके वचन मन को भा गए। तो मैंने यादविंदर सिंह जी से बात की कि स्वामी जी को कहा जाए कि भैणी साहब में भी आके अपने प्रवचन करें। तो मैं इनके लिए धन्यवाद, तो बहुत छोटा शब्द है, इन्होंने समय निकाला, यहाँ आए और अपने विचार हमारे साथ साझे किए, तो बहुत अच्छा लगा। इनके वचन सुन के आप जो लोग अपने जितनी साध संगत यहाँ बैठे हुए हैं, ये लग रहा है कि इसमें कुछ हमारे में कुछ फर्क नहीं है। वेशभूषा अलग हो सकती है, पूजा करने के ढंग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी फिलॉसफी में कोई फ़र्क नहीं है। स्वामी जी ने आपको समझाया कि कैसे आपके अंदर ही एक छोटा ब्रह्मांड है, तो वही चीज़ जब हम गुरु ग्रंथ साहिब में पाठ करते हैं तो वही हम पढ़ते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। और भी जो स्वामी जी ने 5 तत्व की बात की है, तो वो आप गुरु तेग बहादुर सतगुरु सच्चे पातशाह के श्लोकों में सुनते हैं, 5 तत्व से तन रचियो जानो चतर सुजान। तो ये हमारी फिलॉसफी, हमारी सांझें ये एक ही हैं। एक चीज़ जिसके लिए हम प्यार करते हैं सिक्खी को, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर हमने अपनी अपनी संप्रदाय में रह के झगड़ा करना है तो फिर धर्म की ज़रूरत ही नहीं है। झगड़ा करने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों से झगड़ सकते हैं, क्योंकि क्या है उसमें हम अपनी ईगो को, हमने अपनी आहंग को ही पॉलिश करते हैं। ये अलग अलग संप्रदाय हैं, लेकिन धर्म हमारा सबका एक ही है। जिसको स्वामी जी ने इन्फिनाइट कहा, हम कोई प्रभु कहते हैं, कोई रब कहते हैं, सब नाम उसी के हैं, उससे अलग कोई नहीं है। ना उसकी कोई जात है, ना पात है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना जैन है, ना ईसाई है, वो हमने सब
एक से ही पैदा हुए हैं और एक से ही मिलना है। यही परंपरा है गुरु नानक सतगुरु सच्चे पातशाह की, और हमारे सब सतगुरुओं ने वो ही परंपरा दृढ़ करवाई है। इसीलिए जब जब मौका मिलता है तो हम दूसरी संप्रदायों के धर्म आगुओं को विनती करके यहाँ आने के लिए कहते हैं, ताकि हमारी ये सांझें बढ़ती रहे। हमारी आवाज़ छोटी हो सकती है, लेकिन यही सच्ची आवाज़ है कि हमारा सबका धर्म एक है। शुरू में सोहंग स्वामी जी ने बात की, सच की बात की, तो उसी से एक वाकया याद आता है कि एक बार सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जापान में गए, तो वहाँ टोक्यो में एक शायद बौद्ध यूनिवर्सिटी करके है, वहाँ सब धर्मों की एकत्रता हुई। तो सतगुरु जी को पूछा गया कि सबका एक साझा धर्म क्या है। तो सतगुरु जी ने एक बाबा फरीद जी की एक तुक से कहा, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए। सबका जो साझा धर्म है, सबका एक जो धर्म है, गुरु जी तो ये कहते हैं कि जो भगवान को नहीं मानते उनका भी जो एक धर्म है वो सत्य है। तो हमारा सबका एक धर्म सत्य है। आपने वहीं से शुरू किया तो मेरे को उस सतगुरु जी की याद आई। तो जितनी आपने बातें की हैं वो उनमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब हम एक को लेके चलेंगे तो उस एक की बात करेंगे, एक का विस्तार करेंगे, तो हम सब एक ही हैं, हमारे में कोई अलग नहीं है। तो इसका एक प्रयोजन हमारा ये रहता है कि ये हमारा मैसेज आता रहे। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी ने इसी पवित्र धरती पर एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हिंदू सिख मुसलमान इकट्ठ किया और ये कहा कि हमको अलग अलग नहीं होना चाहिए, हम सब एक हैं। फिर नानक नाम कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी सब गुरु नानक नाम लेवा इकट्ठे हुए। तो यहाँ पर इस तरह का चलता रहता है। तो मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ, आप यहाँ आ सके हमारे साथ। आपने अपने प्रवचन जो हमारे साथ साझे किए उनको सुन के ये लगा कि हमें इस तरह के और अवसर मिलते रहें, ताकि ये कुछ जो दूरियां रहती हैं, कुछ जो भ्रम रहते हैं वो भी मिट जाएं और सब हम इकट्ठे मिलके सबका आपस में प्रेम हो, कोई वैर विरोध दूसरा भाव सब खत्म हो जाएं। इसी आपके आने का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारा नाम सिमरन का भी समय हो रहा है। इतनी विनती करके सबसे आज्ञा लेता हूँ। सत श्री अकाल।